कृष्ण और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी। क्रिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। उधर क्रिस के घर वालों ने भी क्रिस की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन क्रिस तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में क्रिस का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और क्रिस भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के परिवारों में बच्चे हो गए, परंतु जीवन साथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे। इसलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। इसी तरह समय बीत गया। दोनों ने ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह गया। इसलिए दोनों ने ही अपने जीवन साथी से विधिवत तलाक ले लिया था और दोनों अलग अलग रहने लगे। तब तक नया जमाना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन क्रिस और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरिए अपने फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। एक दूसरे से बात किए बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पुनर्जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होती थी। अब एक दिन वो समय भी आ गया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र बंधन में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लगाव नहीं था, मगर दिलों में बेइंतहा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है। अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर देर है मगर अंधेर नहीं। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।